नीड्स 300 मिलियन। स्विंग चौंक गया। कब से प्राइस डबल हो गया? सेक्रेटरी ने तुरंत समझाया, ग्लोबल एलीट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, इसलिए प्राइसेस ओवरऑल इंक्रीज हो गई हैं। रियल एस्टेट भी अब पहले की तरह आसानी से नहीं मिलती। सुपिंग गहरी सोच में पड़ गया। क्या टाइमिंग है? अभी ही प्राइस बढ़ गया। डिले करना ठीक नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके बाय कर लेना बेहतर है। दैट्स राइट, उसने खुद से कहा। उसी वक्त सुपिंग को याद आया, उसके पास फ्लेम स्केल ब्लड सर्पेंट है जो बीस्ट्स को ट्रैप करने के लिए रिम में बंद था। उसने सेक्रेटरी से पूछा, रैंक 9 अपर लेवल फियर्स बीस्ट कितने में सेल होगा? सेक्रेटरी यह सुनकर हकला गई। आर रैंक 9 अपर लेवल? प्लीज वेट अ मोमेंट। वह तुरंत ग्लासेस ठीक करती है, आंखें फैलाती है और इतनी तेज टाइपिंग शुरू करती है कि लगा कीबोर्ड टूट जाएगा। कुछ ही सेकंड में उसने कहा, मार्केट में रैंक 9 अपर लेवल पेट करीब 400 मिलियन स्टार कॉइन्स में बिक सकता है। पेट्स का प्राइस जल्दी गिर जाता है, लेकिन रैंक 9 अपर लेवल बीस्ट्स रेयर होते हैं और आपका बीस्ट तो इस सिटी में यूनिक भी है। अभी किसी ने 250 मिलियन स्टार कॉइन्स की ऑफर दी है। क्या आप सेल करना चाहेंगे? अगर आप कुछ और दिनों तक वेट करें तो प्राइस काफी बढ़ जाएगा। लेकिन सुइंग ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, सेल इट इमीडिएटली, पूरा अमाउंट डिपॉजिट में डाल दो। यही कहते ही सुपिंग ने प्रोसीजर्स के लिए हामी भर दी। सेक्रेटरी ने भी तुरंत प्रोग्राम तैयार कर दिया। सुपिंग ने मन में कैलकुलेशन किया, 250 मिलियन स्टार कॉइन्स और मेरे पास अभी 60 मिलियन है, यानी टोटल मिलाकर बस कुछ इनफ हो जाएगा। उसने सोचा, इन कुछ दिनों में मुझे अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ानी होगी। फिर सुपिंग ने अपनी वॉच दबाई और सिस्टम से पूछा, ड्रैगन किंग्स इनहेरिटेंस से भी ज्यादा मुश्किल नर्चरिंग लैंड है क्या? सिस्टम ने तुरंत एक लिस्ट दिखा दी। सबसे ऊपर गॉड लेवल नर्चरिंग लैंड, जिसे एक्टिवेट करने के लिए 10,000 एनर्जी चाहिए। नाम था सुप्रीम गॉड रेल्म। दूसरा था डेमागॉड लेवल नर्चरिंग लैंड, जिसके लिए 1000 एनर्जी चाहिए, जिसे डेमागॉड रूइन लैंड कहा गया था। इतने स्काई हाई एंट्रेंस फीस देखकर सुपिंग चौंक गया। सुप्रीम गॉड रेल्म का एंट्रेंस फी 10,000। मैं भले ही लेक नोविस पीरियड पार कर चुका हूँ और हर एंट्री से 10% एनर्जी रिकवर भी कर सकता हूँ, लेकिन हर बार रिवाइव होने के लिए गॉड लेवल एरिया का एंट्रेंस टिकट फिर से पे करना पड़ेगा। अगर हर बार रिवाइव होने पर इतनी बड़ी एंट्रेंस फी देनी पड़े तो एक दिन मेरी सारी मनी खत्म हो जाएगी। वह कुछ देर लिस्ट को घूरता रहा, फिर उसने फैसला कर लिया डेमीगॉड रूइन लैंड चुनने का, जिसकी एंट्री कॉस्ट 1000 पॉइंट्स थी। माई गोल्डन क्रो डेविल बॉडी को सेकंड लेवल तक कल्टीवेट करने के लिए डिवाइन फ्लेम बीस्ट का हार्ट चाहिए और डिवाइन फ्लेम बीस्ट फायर एट्रीब्यूट वाला होता है। शायद वो इस जगह मिल जाए। अगर मेरा गोल्डन क्रो गॉड डेविल बॉडी सेकंड लेवल तक पहुंच गया तो मेरी डिफेंस रैंक 9 तक बढ़ जाएगी और मेरी सर्वाइवल चांस बहुत बढ़ जाएगी। इसी सोच के साथ सिस्टम ने सुपिंग को डेमीगॉड रूइन लैंड में टेलीपोर्ट कर दिया। सुपिंग ने सोचा था कि ये पिछली बार की तरह कोई ग्लूमी डेसोलेट सी जगह होगी, लेकिन यहाँ तो मानो दो दुनियाओं का फर्क था। जैसे विल्डरनेस वर्ल्ड की तुलना एक सिविलाइज्ड सोसाइटी से कर दो, बिल्कुल पैराडाइज जैसा माहौल। क्या ये सब सच में गॉड्स ने बनाया था? फिर सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिखाया, होस्ट, यू हैव अराइव्ड इन द गॉड सिस्टम डायमेंशन, डू यू वांट टू परचेज द गॉड लैंग्वेज ट्रांसलेशन फंक्शन? सुपिंग ने सोचा, इस बार ट्रांसलेशन फंक्शन भी है। जैसा सोचा था, ये जगह सच में अलग स्तर की है। कम्युनिकेट कर पाऊंगा तो एक्सप्लोरेशन के दौरान होने वाली बेकार डेथ्स से बच सकता हूँ, इसलिए इसे बाय कर लेना चाहिए। गॉड लैंग्वेज ट्रांसलेशन फंक्शन इज बीइंग इंस्टॉल्ड, प्लीज वेट। अचानक सुपिंग के पास ही पानी के छींटे जैसी साउंड हुई, जिसने उसका ध्यान खींच लिया। उसने मुड़कर देखा, झील के ऊपर एक ब्लॉन्ड गॉडेस पानी को कंट्रोल करते हुए गॉड लैंग्वेज में कोई हल्की सी धुन गुनगुना रही थी। उसी वक्त ट्रांसलेशन का इंस्टॉलेशन भी पूरा हुआ। होस्ट कैन नाउ कम्युनिकेट नॉर्मली विद द गॉड्स। सुपिंग ने इतना हॉट सीन जिंदगी में पहली बार देखा था। वह पूरे 5 सेकंड्स तक बस वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। उधर गॉडेस को भी आसपास कुछ लिविंग प्रेजेंस महसूस हुई। उसे लगा कोई कीड़ा मकौड़ा उड़ रहा है। घिन से भरी एक्सप्रेशन के साथ उसने तुरंत हमला किया। यह देखते ही सुपिंग ने बिना देर किए स्पेस से अपना लिटिल स्केलेटन और हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट समन कर लिया, क्योंकि सू की रक्षा करना इन पेट्स की इंस्टिंक्ट थी। लेकिन गॉडेस की एनर्जी के सामने दोनों ऐसे कटे जैसे कागज फाड़ दिया गया हो, पल भर में 2 टुकड़ों में बांटकर इंस्टेंट डेथ। यह देखकर सुइंग का चेहरा गंभीर हो गया। लिटिल स्केलेटन कोई दिखावे वाला पेट नहीं है। इतनी आसानी से कैसे किल्ड? इतनी आसानी से? सुपिंग ने तुरंत मंत्र बोला, अनडेड डीमन फ्रूट, इम्यूनिटी टू फेटल वुंड्स। लिटिल स्केलेटन उसी पल रिकंस्ट्रक्ट होने लगा। अपनी रिजेनरेशन एबिलिटी के साथ उसके टूटे हुए हिस्से फिर से जुड़ने लगे और वो पूरी तरह अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट आया। उसी क्षण एक गोल्डन लाइट तेजी से सबकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन लिटिल स्केलेटन ने अपने हाथ से निकली बोन ब्लेड से उस अटैक को सीधे डिफ्लेक्ट कर दिया। सुपिंग बाल बाल बच गया। उसने बैम्बू ड्रैगन बीस्ट को रिवाइव किया और घबरा कर चिल्लाया, लिसन टू मी एक्सप्लेन।
मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं है। उसके पास रिवाइव होने की एनर्जी कम थी, उसे अभी फाइट नहीं करनी चाहिए थी। ब्लॉन्ड गॉडेस ने हाथ हिलाया और तुरंत उसके शरीर पर क्लोथ्स प्रकट हो गए। उसने सूपिंग की बात को चिड़चिड़ेपन से बीच में ही काट दिया। आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से। मुझे पता है कि तुम दूसरी दुनिया से टेलीपोर्ट होकर आए हो। ये सुनकर सूपिंग की आंखें फैल गईं। हाउ डू यू नो? गॉडेस ने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम्हारा छोटा सा बॉडी और तुम्हारा फेस हमारे जैसा है, लेकिन तुम लो लेवल ह्यूमन हो। ये गॉड्स की टेरिटोरी है जो सुप्रीम एनर्जी से ढकी हुई है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें यहाँ ट्रांसमिट न करती तो तुम अंदर घुस भी नहीं सकते थे। सूपिंग ने खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा। गॉडेस ने बेरुखी से कंधे उचका दिए। गॉड्स और ह्यूमंस मिलकर लोअर बीइंग्स बनाते हैं, इसमें सरप्राइज कैसा? हम खुद गॉड्स को भी नहीं पता तुम किस प्लैनेट से आए हो। सुविंग ने ठुड्डी पकड़कर सोचा। सो दैट्स हाउ इट इज। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि कोई यहाँ तक पहुंचकर गॉड से कांटेक्ट बना चुका है। फिर मैंने इस बारे में कभी सुना क्यों नहीं? गॉडेस अब सुइंग को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। इस पंपकिन के पेट्स टाइड सी रेल्म तक पहुंचे हुए हैं और ये जब चाहे इन्हें रिवाइव कर लेता है। सबसे अजीब बात, इसकी ब्लड लाइन में एक स्ट्रेंज अनआइडेंटिफाइबल ट्रेस है, पर वो ट्रेस डर पैदा करता है। क्या ये सच में ह्यूमन भी है या इसके पीछे कोई और है? अचानक गॉडेस ने अपने हाथ में एक सेप्टर समन कर लिया। उसकी आवाज ठंडी और आदेश भरी थी। इनफ विद द नॉनसेंस। बताओ, सेंट्रल गॉडलैंड में आए क्यों हो? तुम्हारे पीछे कौन है? उसे तुरंत समन करो। लिटिल स्केलेटन अभी भी गॉडेस की तरफ देख रहा था, आंखें फैलाए। अब वह अपनी ब्लेड कसकर पकड़ चुका था, मास्टर की रक्षा के लिए तैयार। ये सुनकर सूपिंग की आंखें फैल गईं। क्या ये डेमागॉड रूइन लैंड नहीं है? गॉडेस ने यह सुनते ही चेहरा तिक्त कर लिया। साफ नाखुशी झलक रही थी। अचानक उसने डिवाइन लाइट लहराया और एक ही झटके में सब और उसके पेट दोनों को मार डाला। स्पेस में रिवाइव होने का इंतजार कर रहे प्रोटैगनिस्ट ने सोचा शायद उसे डेमीगॉड रूइन लैंड नाम पसंद नहीं आया। सूपिंग ने बिना और सोचे तुरंत रैंडम रिवाइव का बटन दबा दिया। इस ट्रिप का मकसद स्ट्रेंथ बढ़ाना था, किसी गॉडेस के मूड की परवाह करने का समय नहीं। 500 एनर्जी डिडक्ट हुई और रिवाइव का जाना पहचाना एहसास फिर से शरीर में दौड़ा। विजन धीरे धीरे वापस आने लगा। इस बार वो एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट हुआ। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उसे साफ महसूस हुआ कि नीचे की रेत धंस रही है। कुछ गड़बड़ थी। अगले ही पल ठीक सूपिंग के पैरों के नीचे की रेत से अनगिनत तेज दांत बाहर निकले और एक पिट जितना बड़ा मुंह उसे एक ही बार में निगलने को उछल पड़ा। सूपिंग तुरंत छलांग लगाकर एक तरफ जा गिरा, मुश्किल से बचते हुए, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उसका पीछा कर रहा था। एस्ट्रल एनर्जी सबके शरीर के चारों तरफ चमकने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर ट्रू डेविल गॉड फिस्ट उस मॉन्स्टर के मुंह पर दे मारा, एक भी शॉट मिस किए बिना। डिजर्ट मॉन्स्टर, उस दैत्य की टूटी टीथ दर्द से चटक उठी और वो गुस्से में जोर से रोर करने लगा। उसका विशाल बॉडी बेकाबू होकर इधर उधर तड़कने लगा। सूपिंग ने अपनी अटैक को गौर से देखा। वो एक ही मूव में किसी रैंक 9 वाले फियर्स बीस्ट को वेस्टर्न पैराडाइज भेज सकता था, पर यहाँ वो सिर्फ इस मॉन्स्टर की कुछ टीथ ही तोड़ पाया। उसे तुरंत समझ आ गया कुछ तो गलत है। उसने तुरंत अप्रेजल टेक्निक का इस्तेमाल किया। डिमोनिक ट्राइब, रेमनेंट जनरल, कॉम्बैट पावर रैंक 9 अपर लेवल, क्वालिटी पुअर। ये देखकर सुइंग ने बिना वक्त गंवाए अपने फियर्स जनरल्स को समन कर लिया। सूपिंग ने लंबी सांस ली। देवताओं की टेरिटोरी सच में अलग ही लेवल की है। आते ही रैंक 9 से सामना। इस पल सुइंग ने अपने पेट्स को अटैक का आदेश दिया। डार्क ड्रैगन हाउंड ने हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट को प्रोटेक्ट किया। हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट ने लिटिल स्केलेटन को फ्लेम से असिस्ट किया। ड्रैगन बीस्ट ने सीधा उसके हेड पर अटैक मारा और लिटिल स्केलेटन ने जोरदार स्लैश जड़ दिया। फियर्स बीस्ट दर्द से फिर आसमान फाड़ देने वाला रोर कर उठा। सूपिंग ने मौका पकड़कर आदेश दिया, लिटिल स्केलेटन, ड्रैगन हाउंड, वही स्पॉट, दोबारा अटैक करो। इसी समय डिमोनिक ट्राइब की आंखों में अचानक पर्पल लाइट चमक उठी। जैसे ही उसकी आईज सुप के पेट्स को छूती हैं, वो उसी पल स्टोन स्टैच्यूज में बदल जाते हैं। फिर उस दैत्य ने तुरंत अपना माउथ खोला और पत्थर बने डार्क ड्रैगन हाउंड को जोर से बाइट किया। स्टैच्यू वहीं टूटकर जमीन पर बिखर गया, लेकिन अनडेड डीमन फ्रूट की इम्यूनिटी टू फेटल वुंड्स की वजह से लिटिल स्केलेटन ने पलक झपकते ही अपना पूरा रिस्ट्रक्चरिंग पूरा कर लिया। उसने अपने हाथ में उठी हुई बोन ब्लेड को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से मॉन्स्टर की आई की तरफ वार किया। ये देखते ही सूपिंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हर बार जब लिटिल स्केलेटन रिवाइव होता है, वो अपनी सबसे मजबूत अवस्था में लौटता है और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। सुइंग ने तुरंत आदेश दिया लिटिल स्केलेटन को मॉन्स्टर के आयरन स्टैबिट पर निशाना साधने को और साथ ही डार्क ड्रैगन हाउंड को रिवाइव करने लगा। डिमोनिक ट्राइब का रेमनेंट जनरल अब भी दर्द से चीख रहा था, पर सूपिंग ने जरा भी लापरवाही नहीं
की, उसने तुरंत हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट को समन किया। मॉन्स्टर की इंजर्ड आई का फायदा उठाते हुए उसने हमला शुरू किया। सूपिंग जोर से गरजा, हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट, बर्न इट फॉर मी। सूपिंग ने सीधा डिमोनिक ट्राइब की ओर छलांग लगाई, अपनी किक को अत्यंत गर्म हेलफायर के साथ कंबाइन करके उस दैत्य को जलाकर पूरी तरह ड्राइड जर्की बना दिया।